महाराष्ट्र के भूतपूर्व कल्चरल अफेयर्स और एजुकेशन के मंत्री श्री विलासराव देशमुख जी से दरखास्त करूंगी कि इस मौके पर अपने जज्बात का इजहार करें, अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम श्री विलासराव देशमुख। सहयोग फाउंडेशन के चेयरमैन राम जोहरानी जी, आज के प्रमुख अतिथि माननीय दिलीप साहब, सुनील दत्त जी, आशा पारेख जी, मंच पे विराजमान सभी मेहमान, सहयोग फाउंडेशन के सभी सम्माननीय सदस्यगण, उपस्थित सारे कलाकार भाई और बहनों, मैं राम जोहरानी जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि 6 साल से सहयोग फाउंडेशन जो अच्छे कलाकार हैं, साहित्यिक हैं, कवि हैं, समाज में जो अच्छी सेवा करते हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी जो सेवाभावी संस्थाएं होती हैं, ऐसे संस्थाओं का ये कर्तव्य बनता है कि लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, लेकिन आम लोगों के तक पहुंचाने के लिए ऐसे सम्मान की जरूरत होती है। जहां लोक मान्यता होती है, लोगों से उनको आशीर्वाद मिलता है, तो ऐसे कलाकारों का हौसला भी बढ़ जाता है। जो पब्लिक रिकॉग्निशन जिसको हम बोलते हैं, ऐसा रिकॉग्निशन आज बहुत सारे अच्छे कलाकारों को यहां पर दिया गया है। और खास तौर पे मैं दिलीप साहब, जो न सिर्फ वो कलाकार हैं बल्कि सामाजिक काम में उन्होंने हमेशा देश में और खास करके महाराष्ट्र में उन्होंने हमेशा लोगों का साथ दिया है। 50 साल उन्होंने अपने फिल्मी जगत में उन्होंने पूरे किए हैं। मैं आपकी ओर से और मेरे ओर से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। दत्त साहब एक अच्छे कलाकार होने के नाते समाज के हर क्षेत्र में, फिर वो राजनीति हो या नेशनल इंटीग्रेशन के लिए पदयात्रा निकालने का काम हो, लेकिन हर धर्म को साथ में लेकर के सर्वधर्म समभाव, ये विचार उन्होंने हमेशा लोगों के सामने रखा और उसके लिए वो अपनी सारी जिंदगी वो क्षेत्र में वो काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसे महान कलाकार का एक राजकीय नेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, इनका सम्मान सहयोग फाउंडेशन ने किया। मैं समझता हूं कि सहयोग फाउंडेशन का सम्मान बढ़ गया है। ऐसे व्यक्तियों से भी सम्मान की कभी कभी उनका सम्मान बढ़ता है। आशा जी जो हमारे बीच में मौजूद हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया है। उन्होंने भी अपनी कार्यकिर्द में सिर्फ कला का क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी, मेडिसिन के क्षेत्र में भी, और खास करके जो कलाकार हैं उनके तरक्की के लिए, जो पुराने कलाकार हैं, जो नए कलाकार हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए भी वो हमेशा काम करते आ रही है। और मैं समझता हूं कि ऐसे अच्छे काम करने वाले लोगों को यहाँ पर बुला करके सहयोग फाउंडेशन ने जो सम्मान किया है, यही काम वो आने वाले दिनों में हमेशा करते रहेंगे। टेलीविज़न के क्षेत्र में काम करने वाले जैसे सैलाब की पूरी टीम को उन्होंने सम्मानित किया है। मैं समझता हूं कि ऐसे सारे, फिर साहित्य के क्षेत्र में हो, जो विकलांग क्षेत्र में काम करने वाले जो अच्छे लोग हैं, उनको भी यहाँ पर बुलाकर उन्होंने सम्मानित किया है। और यह सम्मान इतना उन्होंने किया है, मैं समझता हूं कि राम जोहरानी जी जो इस संस्था के चेयरमैन हैं, उनके लिए भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अच्छे लोगों को चुनना भी बहुत मुश्किल होता है और ये मुश्किल काम आपने आसान किया।
ये सारे जो बैठे हुए हैं यहाँ पर अलग अलग समिति के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। जैसे हमारे गडकरी जी हैं, जैसे हमारे सचदेव जी हैं, और सारे लोग जो हैं इन्होंने भी चयन करने का काम जितना मुश्किल होता है वो भी काम उन्होंने आसान करके सहयोग फाउंडेशन को मदद की है। उन सभी समितियों के जो चेयरमैन हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और आप सभी को मैं धन्यवाद करते हुए यहाँ पर मुझे बुलाकर दो शब्द कहने का उन्होंने जो मौका दिया उसके लिए सहयोग फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरे दो शब्द खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।